बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस के जो मेन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हाइड्राइड्स हैं पहले नंबर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं को पहले डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी इसमें HX के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी हेलोजेंस हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और जैसे फ्लोरीन के साथ वेरी फास्ट और एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है। क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं ये हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन देते हैं, जबकि आयोडीन जो है बहुत स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। डायरेक्ट कम्बिनेशन जो है उसके थ्रू हम HCl और HBr ही बना सकते हैं। बाकी जो मेथड्स हैं, एक टू स्लो है और एक टू फास्ट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करवा के। लेकिन जो इसके एनालोगस रिएक्शन है ब्रोमाइड के साथ और आयोडाइड के साथ, वो पार्शियल ऑक्सीडेशन है फ्री हेलोजेंस के साथ। नीचे वो रिएक्शंस भी डिस्कस हुए हैं NaCl के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का और NaBr के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसके नतीजे में साइड पे जो HCl और उसी के साथ का पैटर्न का रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस हो जाती है। हाइड्रोजन हेलाइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? HF जो है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, जबकि हाइड्रोजन हेलाइड्स जो बाकी हैं वो कलरलेस गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे। मॉइस्ट एयर में फ्यूम्स देते हैं। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो ग्लास पे अटैक कर सकता है, इसलिए उसको ग्लास में नहीं हम रखते बल्कि टेफलॉन की बॉटल्स में उसको रखा जाता है, या अगर बिल्कुल प्रॉपर ड्राई हो तो फिर कॉपर या स्टेनलेस स्टील के वेजल्स में इसको वैक्यूम में रखते हैं। जो प्योर लिक्विड HF है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर होती है। विस्कस लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी जो है वाटर से कम होती है। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर वाटर में मौजूद है, इसमें 3 डायमेंशन नहीं होता, सिंगल साइड्स हैं जिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये उतना स्ट्रॉन्ग इसमें नहीं होती। ये 7 स्ट्रक्चर भी शो करवाया हुआ है। इसकी अगर आप बात करें तो ये गैशियस फेज में जो है वो 6HF6 की फॉर्म में ये पाया जाता है। चेन पॉलीमर होते हैं इसके अंदर, और रिंग्स और चेन की फॉर्म में ये वेरियस साइज़ के अंदर, ये वेरियस स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ हाइड्रोजन हैलाइड्स की लिखी हुई हैं जिनमें कंपेयर किया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ वगैरह को। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन जनरली इंक्रीज़ करती हैं जैसे जैसे हम साइज़ बढ़ता जाता है। HF की सबसे ज़्यादा है, उसकी रीज़न ये है कि HF जो है उसमें फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी वजह से उसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। वोलेटिलिटी जो है HCl HBr HI की, वो स्ट्रेंथ इनकी जो वंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो उसको शो करवाता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसीलिए आपने इसके अंदर वेरिएशन भी देखी होगी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड के अंदर। स्ट्रेंथ हाइड्रोजन हैलाइड की वो डिपेंड करती है कि बॉन्ड कितना है। जैसे HF में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जैसे जैसे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे ही ये जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स को, जिसमें HF HCl HBr HI सबसे जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा और HF सबसे स्लो होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका रिडॉक्स रिएक्शन सल्फर के साथ वो दिया हुआ है। वाटर में हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड्स बनाते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन लिमिटेड है, जबकि बाकी एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो ऑक्साइड्स हैं। हेलोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स नहीं बनाते। उसकी वजह ये है कि हेलोजन और जो ऑक्सीजन है इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो कंपेयरेबल हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड्स के तहत ये बनाती है। कुछ नीचे जो है हर हेलोजन के ऑक्साइड्स जो दिए हुए हैं हम उनको डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन। पहले हम फ्लोरीन के ऑक्साइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन के ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है हमारे पास। ये ऑक्साइड्स को हम प्रिपेयर करते हैं मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन और ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हम सब्जेक्ट करते हैं 363 डिग्री सेल्सियस पे, तो डार्क रेड विस्कस लिक्विड बनता है जो कि रेडिश ब्राउन सॉलिड के अंदर 350 पे चेंज होता है। नीचे उसका रिएक्शन भी डिस्कस हुआ है। क्लोराइड और साथ में जो ब्लू फिगर्स हैं उनके अंदर उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, एंगल्स वगैरह को भी डिस्कस किया हुआ है। क्लोरीन के ऑक्साइड्स कौन कौन से? क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं वन स्टेबल हैं, इसलिए हम उनको डायरेक्ट कम्बिनेशन से तो नहीं बना सकते, लेकिन इनके चूँकि एक्सटेंसिव यूजेस हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट, तो वुड पेपर पल्प और इस सारी चीज़ों में तो हम इसको किस तरह से बनाते हैं हम वही देखेंगे। क्लोरीन डाइऑक्साइड है पहला, पेल येलो गैस है। इसको NaClO3 को जब हम NaCl के साथ या SO2 के साथ रिड्यूस करवाते हैं तो ये बन जाता है। ClO2 को हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को जब KClO3 से रिएक्ट करवाते हैं तब भी बना सकते हैं। साथ साथ रिएक्शंस ये हुए हैं उसको देख लें।
ClO2 जो है ये एक्सप्लोड होता है क्लोरीन में और ऑक्सीजन में। जब हम इसको गर्म करते हैं, सोलुबल है ये वाटर के अंदर और स्टेबल है डार्क में, डिकम्पोज हो जाता है स्लोली वाटर में और HCl में और HClO3 में। नेक्स्ट जो है वो क्लोरीन हेप्टॉक्साइड है। क्लोरीन हेप्टॉक्साइड एनहाइड्राइड है परक्लोरिक एसिड का। ये -10 डिग्री सेल्सियस पे HClO4 की जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं P2O5 की प्रेजेंस में तो ये बन जाता है। ब्रोमीन का जो ऑक्साइड है इसको हम प्रिपेयर करते हैं मर्क्यूरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के, तो मर्क्यूरिक का साल्ट बन जाता है ब्रोमीन से और साथ में ये ब्रोमीन ऑक्साइड बन जाता है। ये जो है CCl4 में स्टेबल है और -20 डिग्री सेल्सियस पे। आयोडीन जो है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं आयोडीन के, उनमें से सिर्फ आयोडीन पेंटाऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हैं वो सॉल्ट लाइक होते हैं। आयोडीन पेंटाऑक्साइड हम किस तरह से बनाते हैं, हम इसको आयोडिक एसिड को हीट करते हैं तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 300 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है और H2SHCl और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के साथ इसके रिएक्शन करके वापस आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन किस तरह से कोल्ड और हॉट अल्कली के साथ रिएक्ट करती है। ये आपको ज़रूर आना चाहिए कि कोल्ड और हॉट अल्कली के साथ रिएक्ट करके ये दोनों में से कौन कौन सी प्रोडक्ट को बनाती है। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन के रिएक्शन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्पीशी जो है वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और रिड्यूस भी हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन के रिएक्शन। 15 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड स्टेट में जब ये रिएक्ट करती है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाती है, जबकि जब ये हॉट स्टेट में 70 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करती है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास आती है क्लोरेट, यानी कोल्ड स्टेट में हाइपोक्लोराइड और जो हॉट स्टेट है उसमें क्लोरेट। यही मेन डिफरेंस है, बाकी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है। ऑक्सी एसिड्स क्या क्या होते हैं, जो हेलोजेंस हैं इनके ऑक्सीजन के साथ जब कम्बिनेशन होता है तो एक इंपॉर्टेंट क्लास बनती है जिसको हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। चूँकि हमें पता है कि डायरेक्ट कम्बिनेशंस में तो ये नहीं बन सकता, इसलिए इनडायरेक्ट कम्बिनेशन में हमारे पास एसिड्स भी आते हैं, उनके कंपाउंड्स भी आते हैं, तो हम उनकी नेमिंग भी करते हैं। उनकी नेमिंग के लिए एक नॉमेनक्लेचर डिवाइस किया गया है कि वो नॉमेनक्लेचर वेरी करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली। जिस जिस तरह से ऑक्सीजन वेरी करता है वैसे वैसे ही हम उनका नाम भी वेरी करते हैं। लाइक अगर पहला जो हमारे पास है, अगर ऑक्सीजन जो है उसकी तादाद 3 हो तो कॉमन साल्ट्स उनको हम इक एसिड डेजिग्नेट करते हैं। जैसे HClO3 हो तो क्लोरिक एसिड, और जो उसका साल्ट होगा उसको 8 कहेंगे। जैसे NaClO3 है तो उसको हम कहेंगे सोडियम क्लोरेट। इसी तरह से जब हमारे पास जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, जैसे 3 से कम होती है, 3 को स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास अस एसिड बन जाता है। जैसे HClO2 है तो ये क्लोरस एसिड, और इसी तरह से जो उसका साल्ट होगा उसके एंड पे हम आइट लगा देंगे, क्लोराइट, ब्रोमाइट, इस तरह से लगा देंगे। और अगर जो 3 से बढ़ती है, ऊपर जाती है, तो ये पर क्लोरिक एसिड और पर क्लोरेट ये साल्ट बन जाएगा। और इसी तरह से अगर 2 से नीचे आती है तो हाइपोक्लोराइट और हाइपोक्लोरस एसिड, इस तरह से ये हम नाम देते हैं। 3 को स्टैंडर्ड बना के इस तरह से हम इसको नाम दे देते हैं। रूट जो है इन नामों का उसके पेरेंट को ही हम यूज़ करते हैं। ये नीचे जो टेबल है उसमें ऑक्सी एसिड्स को शो करवाया हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के शो करवाए हुए हैं, और साथ में उसके जो साल्ट्स वगैरह का नाम है, ये ऑक्सी एसिड्स, उनको नाम किस तरह से देते हैं। और इसमें हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर आपके पास ऑक्सीजन 1 है तो +1 है, अगर 2 है तो +3 है, अगर 3 है तो +5, और अगर 4 है तो +7 है। ये जो ऑक्सी एसिड्स हैं उसमें हेलोजन एज सेंट्रल एटम सर्व कर रहा है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती है +1 से +7 की तरफ इंक्रीज हो रही है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी इसका मतलब है एसिड की थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेंगे वैसे वैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है बॉन्डिंग जो है वो उसमें लूज़ होना शुरू हो जाती है और वो आयोनाइजेशन उसकी ज़्यादा तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है, इस वजह से ये बढ़ती है। नीचे जो है वो परक्लोरिक एसिड को डिस्कस किया हुआ है। परक्लोरिक एसिड कॉमनली किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, प्योर एनहाइड्रस कंपाउंड है, इसको हम पोटेशियम परक्लोरेट को डिस्टिलेटर में रिएक्ट करवा के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इस तरह से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। कोल्ड और डाइल्यूट स्टेट दोनों में होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका जो हॉट
है और कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी बढ़ जाती है। प्योर क्लोरिक एसिड जो है पर क्लोरिक एसिड एक्सप्लोर्ड होता है हीट जब इसको करते हैं 67% सोल्यूशन वाटर के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अगला कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको मैन्युफैक्चर करने के दो तरीके हैं, एक है हेज़नक्लेवर मेथड और एक बेकमैन मेथड। बेसिकली दोनों में ही सेम मेथड टेक्निक सेम यूज़ करते हैं लेकिन चीज़ों का थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ड्राई स्लेक्ट लाइम लेते हैं और उसके अंदर हम क्लोरीन को एब्जॉर्ब करवाते हैं। जो स्लेक लाइम है उसके अंदर क्लोरीन को एब्जॉर्ब किस तरह से करवाया जाएगा, ये दोनों में मेथड में चेंज है। पहला हमारे पास हेज़नक्लेवर मेथड है। इस सेपरेटर्स के अंदर 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए जाते हैं और इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। स्टिरर के साथ स्लेक लाइम को जो है ऊपर की मदद से ऊपर से ऐड किया जाता है और नीचे से क्लोरीन का करंट पास किया जाता है और इस तरह से क्लोरीन जैसे जैसे ऊपर की तरफ राइज करती है वो पाउडर में एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। बेकमैन जो मेथड है उसके अंदर कास्ट आयरन का टावर होता है, 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ होती हैं, साथ में उसकी डायग्राम भी दिखाई गई है। हर शेल्फ जो है उसके अंदर रोटेटिंग रैक्स हैं। इस तरह से जो क्लोरीन का करंट होगा उसका पाउडर में एब्जॉर्प्शन बढ़ाई जाती है। पाउडर स्लेक लाइम को हम ऊपर की मदद से ऊपर से जो है कंप्रेस्ड एयर से नीचे की तरफ पास करते हैं, जबकि क्लोरीन जो हॉट एयर है उसको नीचे से हम उसको ब्लो देते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ राइज होती है तो दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है। इस तरह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के तहत इसको साथ में ये हर रो जो है वो मूव करती रहती है, सो पाउडर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर येलोइश वाइट पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग इसमें क्लोरीन की स्मेल होती है। कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नीचे दी गई हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके ये येलो नेगेटिव हाइपोक्लोराइट आयन देती है। एसिड्स के साथ ये जब रिएक्ट करती है तो सॉल्ट्स बनाती है। इसके अलावा अगर एक एसिड वीक या स्ट्रॉन्ग दोनों ही है, ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है तो इसमें क्लोरीन बाहर आ जाती है। अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो है उसको जो निकलती है उसको हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है इसी अवेलेबल क्लोरीन से। एवरेज परसेंटेज जो हर एक ब्लीचिंग पाउडर में 35 से 40% उसमें अवेलेबल क्लोरीन होती है। इसी से उसकी ऑक्सीडेटिव करैक्टर बनता है। ऑक्सीडाइज करती है ये एसिड्स को HCl, HBr और HI को और उनके हैलोजेंस बना देती है। इसके अलावा अमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाती है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को ये करवाती है। इसके यूजेस क्या क्या हैं? लेबॉर्ट्री में क्लोरीन और ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है, वाटर की स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है, श्रिंकेबल वूल बनाने में इस्तेमाल होता है, कॉटन को, लीलन और पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम जैसे। लेकिन डेलिकेट फैब्रिक जैसे वूल, सिल्क है उनको हम इसकी मदद से डायरेक्टली नहीं करते। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं।